अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये मैं काफ़ी दिन पहले जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी 15 नवंबर को, क्योंकि 15 को मेरे भाई की बर्थडे थी। और आज आप पता है क्या डेट हो गई है। मुझे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा स्कूल का काम वगैरह था, और स्कूल से छुट्टी भी आजकल हमें देर से हो रही है, 0 पीरियड वगैरह लग रहा है, तो इसलिए क्योंकि जी आज है माँ भाई की बर्थडे। तो मैं स्कूल से आई और मामा ने घर वगैरह सब साफ़ कर लिया था। कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे, लेकिन मौसम इतना शदीद ख़राब था ना कि वो खुश्क ही नहीं, मतलब बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, कपड़े भी नहीं छत पे बिछा सकते थे। तो अभी जो है फिर आज हमने बिछाए थे छत पे कपड़े, वो सूख गए थे। और फिर मैंने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, थोड़ी सफाई करते हैं। मम्मा ने मुझे कहा था कि मैं जब तक जो हूँ ना थोड़ा पढ़ा लूँ, तब तक तुम जो है घर की सफाई कर लेना। और ये देखिए कपड़े खड़े हैं, कपड़े तो मैंने उतार लिए थे। और फिर मैंने छत साफ़ की, मतलब काफ़ी देर से बाद मैं छत साफ़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था। और वैसे भी ये सारा ओपन एरिया होता है तो हवाएं चलती हैं, मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है। और ये पहाड़ियाँ आजकल क्लियर नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। एक वक्त होता था जब मुझे ना छत की सफाई का इतना जुनून होता था ना, इस घर में, जिस घर में अभी हम रहते हैं ना, यहाँ पे हमारी पहले खाला रहती थी। तो जब वो इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मैंने मतलब उनकी छत को अच्छी तरह साफ़ किया था, नीट एंड क्लीन किया था। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मुझे बहुत पसंद है वो। मेरी कज़न और मैंने धोई थी छत पूरी, मतलब साफ़ सुथरी की थी। उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए तो गर्मियाँ थी, और हमने गर्मियों में सफाई वगैरह की थी। मैंने छत साफ़ की थी तब भी, और उसके बाद 2-3 दफ़े की, और अब मैं सर्दियों में कर रही हूँ, क्योंकि सफाई वगैरह वैसे भी हम कर रहे हैं। फिर जी मैंने नीचे सुना, नीचे साउंड आया कि जो है नीचे मेरे स्टूडेंट आ गए पढ़ने। फिर मैंने उस काम वगैरह दिया, और फिर मैं दोबारा ऊपर चली गई। और मैं ना झुक झुक के मैंने झाड़ू लगाया, मुझे इतनी कमर में दर्द शुरू हो गई ना, हालांकि मैंने मम्मा को बताया ना कि मेरी कमर में दर्द हो रही। जब मम्मा आई तो मैं लेटी हुई थी, तो मम्मा कहते क्या तुम तो अभी यंग हो, तुम्हारी कमर में क्यों दर्द हो रही है। तो मैंने कहा अम्मा क्या करूँ, होती है दर्द वगैरह, जो है वो वीकनेस की वजह से होती है, थक जाती हूँ जल्दी। और बस ये अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हम लोग जो है एक मज़ेदार एक चीज़ बनाने वाले हैं, जिसकी आज हमने रेसिपी बनानी थी, लेकिन फिर आज कुछ काम वगैरह था तो हमने नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो कल का हमारा ब्लॉग होगा उसमें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं। उसकी जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स से ड्राई फ्रूट से वो बनने वाली है, जो जो हम चीज़ बनाने वाले हैं, मुझे उसका नाम ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। बस बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स को डाल के उसमें कुछ चीज़ें वगैरह ऐड करनी होती हैं, तो वो जो है उनके लड्डू बनाएंगे। तो फिर जो है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और वो इतना जो है ज़बरदस्त होता है, जब भी हम सर्दियों में तो ख़ास तौर पे उसमें देसी घी डाल के, और वो सब जब हम करते हैं और उसको खाते हैं ना गर्म दूध के साथ, तो इतनी एनर्जी आती है, बंदा थकता नहीं है, और सर्दी भी कंट्रोल रहती है। तो आप लोग भी जो है, हम जब रेसिपी शेयर करेंगे, आप लोग भी ज़रूर बनाएगा। अच्छा जी, तो हम इस व्लॉग में जो है आपके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर कर देंगे, ताकि आप वो ले आएँ। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, तो आप तब उन चीज़ों को बना लीजिएगा। और जो है इसके जितने भी फ़वाइद हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी जी मैं छत इसलिए साफ़ करी थी क्योंकि फिर मामू ने आना था। हाँ, साद भाई की मेरी बर्थडे थी, साद भाई की बर्थडे थी, तो मामू ने आना था। तो फिर मैंने कहा छत वगैरह साफ़ कर लो, अगर वो छत पे जाके बैठेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, छत गंदा। तो मैं गई और छत साफ़ किया अच्छा सा। और एक बात बताऊँ, जब मैं कोई बंदा सफाई करता है या फिर कोई इस तरह से काम करता है, घर साफ़ करता है, कुछ चीज़ को अच्छे से डस्टिंग कर देता है, तो फिर बंदे को इतनी खुशी होती है कि ये किया हमने है। ठीक है जी। और ये जो भी आप लोग शूज़ देख रहे हैं, मैं थ्रिफ्ट शॉप से लाई थी। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था, जिसने नहीं देखा वो जाए अभी मेरा लास्ट व्लॉग ज़रूर देखे। और कमेंट्स भी कर दिया करे कि किस तरह का आपको जो है बातें चाहिए, खैर। और इसके अलावा किस टॉपिक पे, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं ना जिस पे मैं अक्सर बात कर लेती हूँ, जितना कि मुझे मेरे इल्म में होता है जितना। ठीक है जी, तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करें। और इसके अलावा भी कुछ लोग कहेंगे कि थ्रिफ्ट शॉप से लाई है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। वैसे थ्रिफ्ट शॉप कहते हैं लंडे को, ठीक है जी। तो इसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई इसमें अशेम्ड फ़ील नहीं होता कि मैं क्यों थ्रिफ्ट शॉप से लाई। अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपने कहाँ से लिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसे जो है मेरी मामा लाई थी, मेरी खाला लाई थी। मैं इसे डायरेक्ट ये कहूँगी कि ये मैं थ्रिफ्ट शॉप से लाई थी, और मैं बता रही हूँ सबको यहाँ पे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी इवन। ठीक है जी। और देखिए कितनी गंदी छत हुई हुई है इस टाइम पे मेरी। शुक्र करी थी मैं कि आज जो है सूरज निकला है, कपड़े वगैरह सूखे हैं। और मतलब सर्दियों में तो इतना सर दर्द हो जाता है इंसान का कि अब कपड़े धोएं कहाँ बिछाएं, बारिश आ रही है बाहर।
अचानक ऐसे मौसम हो जाता है ना, बादल वगैरह निकल आते हैं, तो फिर कपड़े दोबारा धोने पड़ते हैं क्योंकि उनमें स्मेल बन जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कपड़ों में भी स्मेल नहीं बनी थी और हमने धूप में बिछाए तो ज़रा अच्छे से सूख भी गए थे और जरासीम वगैरह जो उनमें होते हैं वो भी मर गए थे। ये देखिए जी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे रेत वगैरह ना छत पे। मैं कहती हूँ कोई ऐसा सिस्टम करे ना बंदा, छत को भी ऊपर से बंद कर दे ताकि रेत ना आए, लेकिन फिर छत कहाँ से रहेगी वो, मतलब धूप बंदा कहाँ लगाएगा बैठ के, तो फिर क्या कर सकते हैं अब। खैर, स्माविया जो है ना वो बहुत गंद मचाती है। सारी दोस्तें उसकी आ जाती हैं क्योंकि घर में तो उन्हें मैं नहीं खेलने देती, वो जो है ना बहुत गंद मचाती है और शोर करती है, तो इतनी बर्दाश्त नहीं हम कर सकते। लेकिन वो छत पे चली जाती है ना तो वो फिर बिस्किट खाएगी, जो खाएगी वहीं फेंकेगी। ये भी गलत बात है ना, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये जो है कारपेट आप लोग देख रहे हैं, ये वो कारपेट है जिससे मैंने एक टुकड़ा निकाल के, इसका एक कारपेट का पीस निकाल के उसको मैंने मामा की मशीन में मैट बनाने की कोशिश की थी और मामा की मशीन ख़राब हो गई थी। ये मैंने पिछले व्लॉग में एक बताया था आप लोगों को, पूरा व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो कारपेट है ये मैंने ऐसे क्योंकि बारिश वगैरह आई थी तो गीला था, मैंने कहा चलो इसको अच्छे से एक दफ़ा नीचे रख के दोबारा से तय करते हैं। फिर मैंने इसको खोला थोड़ा सा ना, और थोड़ा बहुत मतलब झाड़ू लगाने की कोशिश की, लेकिन इसकी भी रेत चिपकी हुई थी बारिश की वजह से, और मैं अकेली थी तो मैंने इसको बस ऐसे आराम से तय किया थोड़ा, और भारी इतना था, उठा के फिर मैंने इसको ऊपर रखा। इस तरह तो मतलब सही नहीं लग रहा था ना इसमें, मैंने एक दफ़ा खोल के देख लिया जाए, ठीक है। और मुझे तो इतना डर लगता है, एक दफ़ा मैंने एक मैट उठाया, घर के जो एंट्रेंस पे मैट पड़ा था और उसके नीचे से अजीबोगरीब कोई कनकोल टाइप चीज़ निकली। मुझे इतना डर लगता है उस वक्त से, तो मैं अभी अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर रही हूँ कि इसके अंदर से कोई चीज़ निकलेगी तो नहीं। और देखिए इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, और मैं एक हाथ से करी थी तो मेरा हाथ थक गया था, इतना वज़नी था वो। और ये देखिए जी, मैं तो रोज़ मामा से कह रही हूँ कि आप मुझे वो जो ड्राई फ्रूट्स वाला आपने बनाना है, उसमें जो सारी चीज़ें आपने रेडी कर ली है तो मुझे बना दो, तो मम्मा के पास इतना टाइम ही नहीं है ना, और आजकल दिन भी छोटे होते हैं, तो इसलिए जो है ना टाइम जल्दी 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 गुजर जाता है, और जैसे ही 2-3 बजते जाते हैं उसके बाद तो पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। जी, तो उसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी छत पे, छत से नीचे आ गई थी, फिर मेरी स्टूडेंट जो आई हुई थी उसको मैंने थोड़ा जो है उसको पढ़ाना था, और वो ज़रा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, तो मैंने कहा कि अभी व्लॉग नहीं बनाया जाए और पहले उसे अच्छी तरह पढ़ा लूँ। फिर जब तक मामा भी आ गई थी पढ़ा के, तो उसके बाद जो मैंने मामा ने जो जितनी भी चीज़ें वगैरह रेडी करनी थी, इंग्रेडिएंट्स ड्राई फ्रूट्स का जो उन्होंने वो लड्डू बनाने हैं उसके लिए, तो फिर उन्होंने ये जो है ना चीज़ें रेडी करी थी, और ये जो है ना नारियल खोपरा भी कहते होते हैं हम इसको, तो ये जो है ना इसको क्रश करी थी, क्योंकि हम ये पूरा क्रश्ड नहीं लाए थे, हम इसे खुद क्रश कर रहे हैं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप अभी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या डालना है, ठीक है। अभी तो आपने देखा, इसमें हमने कोकोनट डालना है, ड्राई कोकोनट जो होता है। उसके बाद ये मामा देसी घी बना रही थी, क्योंकि देसी घी ही बेस्ट है, आप कोई और घी इसमें यूज़ करें वो इतना फ़ायदा नहीं देगा आपको जितना कि देसी घी बेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद जो है मामा जो चने हैं, हमारे जो चने होते हैं भुने हुए चने, वो भी उन्होंने क्रश कर लिए अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद मामा जो है अखरोट क्रश करी, और इतने मतलब जो चने हैं वो उन्होंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में किए हैं, लेकिन जो अखरोट करने हैं ना वो इतने बारीक नहीं करने, मतलब नॉर्मल ही रहने देना है आपने उनको, इतना ज़्यादा बारीक नहीं करना कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। आपने उन्हें ग्रेन्यूलर रहने देना, जैसे दानेदार टाइप होता है ना, इस तरह से। और बादाम का भी आपने सेम करना है, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे हम फ्लेक्सीड, और फ्लेक्सीड को उर्दू में कहते हैं अलसी के बीज, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना फॉर्म में आपके पास एनर्जी होती है, जैसे अगर आप एक फ़िश खाते हैं तो उसकी भी एनर्जी इसमें होती है। वो सारी जो यूजेस वगैरह हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल से बताऊंगी, अभी सर थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ मैं ऊपर से आपको, ठीक है जी। और ये चने हैं, इसके अलावा भी कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास, एक था हमारे पास कोकोनट, दूसरा है भुने हुए चनों का जो पाउडर, वो आपने सारी चीज़ें खुद बनानी है, बाज़ार से आपने जो है पाउडर्ड फॉर्म में नहीं लेनी, जो आप खुद बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है। जिस तरह मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था, इस खोल का जो छिलका होता है तो उसमें भी मिलावट होती है, हालांकि वो तो ऐसा ही मिलता है हर जगह से, उसमें भी वो सूजी डाल देते हैं। तो जो है आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जितनी जो है चीज़ें हमारी खालिस होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। देखिए अभी मामा जो हैं वो कर रही हैं, अखरोट को क्रश करी थी, लेकिन इतने हमारी जो मशीन है ना उसमें कोई इश्यूज़ वगैरह आने लग गए, ठीक है जी। और ये इंग्रेडिएंट्स के साथ बादाम भी हैं, और इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ जो है वो थोड़ा मीठे के लिए हम डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास खालिस अच्छी वाली होनी चाहिए। और ये है इसमें तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सारे आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं,
और मैंने कहा पहले इसलिए बता दूँ ना पहले व्लॉग में, ताकि फिर आप लोग चीज़ें वगैरह ले लें इजीली, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम बना लेंगे। और ये मामा गुड़ खा रही थी। मामा मेरी ना बहुत गुड़ खाती है, मेरे बाबा भी बहुत गुड़ खाते हैं। मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा गुड़ आपके लिए अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाया करो। मेरी मामा कभी किसी दौर में ना बहुत चीनी भी खाया करती थी, शुक्र है अब नहीं खाती। बस खैर ये देखिए जी, सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमने जमा कर लिए हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हमने क्रश करनी थी वो तो हमने क्रश कर ली हैं। ये है हमारे पास अलसी के बीज और फ्लैक्सीड इनको कहते हैं इंग्लिश में। इनको जो है मामा थोड़ा-सा भून रही हैं, किस बगैर इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही भून रही हैं, ताकि ना इनकी ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाए और पक्का-पक्का सा, और अच्छी खुशबू आ जाए, अच्छा टेस्ट आ जाए। और जो सफ़ेद तिल है इनको भी अच्छे से मामा भून रही हैं। इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, जैसे हम वो रेवड़ी खाते हैं ना, तो उसमें जैसी खुशबू आती है ना, इसमें ऐसी हमारे उस टाइम किचन में खुशबू थी और मामा को तो इतने पसंद आ रहे थे, अम्मा ऐसे ही खा रही थी। तो मैं कि अम्मा तुसी कि हुण सारे खा जाओगे, कुछ बनाना भी है ना। तो बस इसी तरह ये सब चल रहा था कि जब मेरे भाई आए ना, मैं जब आई तो मैं देखा सामने चॉपर पड़ा, बीच में से बादाम निकाल के खा लिए। भाई आया, बीच में से अखरोट निकाल के खा लिए। समाविया जो है छोटी, उसने आई तो उसने बीच में से खोबरा निकाल खा लिया। अम्मा कहती है तुसी हुणे खा जाओ, तुसी नहीं कुछ कोई शै बनानी, तुसी मैं शापर तुहाडे सामने ला के रख देना, तुसी हुणे खा लो। मैंने कहा नहीं अम्मी कोई बात नहीं, रखा कोई मसला नहीं हमें। खैर जो है ये भुने जा रहे हैं। और भाई ज़ाहिर सी बात है, इतनी अच्छी जब चीज़ हम देखेंगे तो सारे मुँह तो पानी वाना ही है ना फिर, और की होना है फिर, हैं। और वैसे भी जब मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है, और फिर बंदा कैसे भी हो ना, तो बंदा बाज नहीं आता खाने से। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कच्चे चावल पसंद होते हैं, हालांकि उसमें क्या फ़ायदियत है, क्या फ़ायदा है उसका भाई, लेकिन लोग खाते हैं। जो चीज़ पसंद है वो तो खाएंगे हम, हैं जी। हैं लोग ही कच्चे चावल खा जाते हैं, ਅਸੀਂ तो फिर ड्राई फ्रूट खाते पे हाँ, की मसला है ਤੁਹਾਨੂੰ, हैं जी। तो उस तो बाद जी साढ़े मामू आ गए ने, तो मैं उन्हां दी वजह तो पंजाबी बोलन डी हाँ जी। अस पंजाबी है ना, तो मैंने बहुत चंगी लगती, पर अजकल दी जेह्ड़ी अम्मियां हैं ना, ओह आखदियां बई नहीं तुसी खालिस उर्दू बोलो ते तुसी इंग्लिश बोलो, नहीं एह्दे च केह्ड़ा बई सवाब मिलना तुहानू, तुसी बोलो तेरा जे दिल करदा ओह् तुसी बोलो। खैर जी इत्थे साडी मछली तैयार हो गई सी। मेरी अम्मी ते एड्डी मछली चंगी लगदी ना, जेह्ड़ा वेला होंदा बर्थडे औंदी, कोई बंदा पास हो जाए, ते मतलब कुछ भी हो जाए, अम्मी आखदी मछली मंगा लो। सर्दियां दी सुगात ते नाल ताकत, ते नाल गर्मी जेह्ड़ी है सन लगन लग पौंदी, क्योंकि इहदे सर्दी नहीं लगदी ना फिर जदों बंदा मछली खांदा। खैर ते मछली आ गई सी साडी तैयार होके, ते मामा भी साडा बह गया सी खाण वास्ते, सारे बह गए सां असीं। ते कस्टर्ड अम्मी तैयार कीता सी, विच केले शेले कट के ते थोड़े ਜਿਹੇ उत्ते ड्राई फ्रूट पा के ना, बहुत मज़ेदार जैका थी। ते हुण मैं उर्दू च आ जानी आं जी, मेरे कोल ना होर पंजाबी नहीं बोलन औंदी। खैर चलो जी शुक्र है, क्योंकि ना मुझे ऐसे मतलब पंजाबी का वर्ड बोलते हैं मुझे लगता है कि मैं गलत बोल दूँगी, या फिर लेकिन बस मैं बहुत अच्छी जो है ना पंजाबी बोलती हूँ। और मुझे बताइए कि कमेंट्स में आपको मेरी पंजाबी कैसी लगी, और जिसने पंजाबी क्लासेस लेनी है ना मुझसे, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही जी मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं तो जो है, जो पंजाबी होती है ना वो डिफरेंट होती है, उसके मूड्स डिफरेंट होते हैं, उसकी जो तर्ज होती है, एक लहजा होता है ना वो डिफरेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे है कि मतलब हम जब शहरों में रहते हैं तो हमारा ऐसे जो लहजा है वो नहीं है। मैं गई थी ना तो फिर मुझे ऐसे हुआ था, तो हम तो मतलब उर्दू बोलते हैं तो सही उर्दू बोलते हैं, लेकिन अगर पंजाबी भी उधर आते हैं तो सही पंजाबी बोलते हैं। खैर जी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं मेरा व्लॉग वेखिया। अल्लाह हाफिज़।